हमारे साथ प्रभारी सुनील गुप्ता जी, सुनील बंसल जी, मानवेंद्र सिंह जी जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सतीश महाना जी आपके यहाँ से मंत्री, सत्यदेव पचौरी जी, हमारे देवेंद्र भोले जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण जो मंच पर विराजमान है और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे बुंदेलखंड कानपुर के सभी बूथ अध्यक्ष, मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, आज इस विशाल सम्मेलन में आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और जैसा योगी जी इस क्षेत्र के जो वीरता के नाम पर, धर्म के नाम पर, शांति के नाम पर इसने देश को, दुनिया को एक संदेश दिया, ऐसी बुंदेलखंड की धरती को मैं नमन करता हूं कि मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला। हम याद करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई जी का जिन्हों की वीर गाथा हम सब लोगों ने सुनी है, पढ़ी है और जिन्होंने अपना योगदान वीरता का जो परिचय दिया वो सिर्फ बुंदेलखंड ही याद नहीं करता, वो उत्तर प्रदेश ही सिर्फ याद नहीं करता, सारा देश उनकी वीरता की गाथा गाता है। इस बात को आपको समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ चित्रकूट के पास भगवान श्री राम, माता जानकी ने अपने वनवास का लंबा समय गुजारा, ऐसी पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी इसी चित्रकूट में की थी। इस पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहाँ बूथ सम्मेलन में आया हूं और मैं बूथ अध्यक्षों का जब मैं उत्साह देख रहा हूं तो मुझे संपूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में विजय हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपको मित्रों, मैं बैठा सोच रहा था इसको सम्मेलन बोले या जनसभा बोले। किस पार्टी के पास सम्मेलन बूथ के अध्यक्षों के एकत्र आने से अगर जनसभा हो जाती हो, उस पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं चाहूंगा मीडिया के भाइयों को जरा कैमरा मेरे तरफ से और मंच से हटाकर जरा ये बूथ अध्यक्षों को दिखाइए, जरा उनकी तस्वीर दिखाइए। देखिए सारा देश, देखना चाहिए। ये सवाल नहीं है, ये हमारे वीर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। ये भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, इसके पास ऐसे बूथ अध्यक्ष और इतनी बड़ी संख्या हो, अभी तो बूथ के अध्यक्ष ही आए हैं। जब बूथ की समिति आएगी तो क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाना चाहिए। ये हमारी पार्टी ही कर सकती है और ये हमारी पार्टी की ताकत है।
मित्रों, हमारा सौभाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार मिली है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी है, प्रदेश में योगी जी है। मोदी जी का आशीर्वाद है, लक्ष्मी का आशीर्वाद है, पैसों की गजरात है और एक एक भाई को ढंग से खर्च करने का काम योगी जी कर रहे हैं। इसलिए विकास है। बीच में कालखंड आया था कोरोना का। कोरोना के कार्यकाल में सारी पार्टियां लुप्त हो गई, किसी के दर्शन नहीं, सब घर में छुप गए, आइसोलेशन में चले गए, हाइबरनेशन में चले गए, क्वारंटाइन हो गए। अगर कोरोना के समय करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्थन के नाम पर जान की चिंता बगैर किए लोगों की सेवा की, तो ये हमारा बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं आपको नमन करता हूं और गौरव से मेरा छाती चौड़ी हो जाती है कि मैं ऐसे पार्टी का अध्यक्ष हूं जब सारे लोग गौर हो गए थे, तब आपने निकल करके जनता की सेवा की, समाज की सेवा की। इसको आपको समझ आता है। ये मेरा चाचा है, ये कौन है, मेरा भतीजा है, ये कौन है, मेरा भांजा है। कभी आपने कल्पना की कि इस पार्टी में कोई भतीजा या भांजा आगे बढ़े? यहां बढ़ता है तो आप जैसे बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता कल को मंच पर बैठते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मित्रों, हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, इसी को जोड़ो। हम राष्ट्रभक्त तिलक पटेल, गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिन्ना याद आता है। मित्रों, याद करो, ये आजाद भारत में हम कैसे नेता देख रहे हैं। पटेल ने इस देश को जोड़ा, रियासतों को जोड़ करके एक समृद्धशाली भारत बनाया। पटेल ने इस देश को, एक आत्मा को शारीरिक रूप से ऊपर से नीचे तक जोड़ने का काम किया और देश को खंडित करने का काम जिन्ना ने किया। और आज जो लोग जिन्ना को याद करते हैं, उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना, यह राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। इसको हमको समझना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि जिसके पास ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज हो, यह उमंग हो, यह उत्साह हो, उसको कोई पीछे नहीं हटा सकता। संकल्प से सिद्धि की ओर जाना आपकी यात्रा तय है, उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। इसको हमको करना चाहिए। मित्रों, मैं बूथ अध्यक्षों से एक निवेदन करूंगा, हर कार्यकर्ता को काम दो और हर काम के लिए कार्यकर्ता लगाओ। मित्रों, हमारे पास नेता है, हमारे पास मोदी जी जैसे नेता हैं, हमारे पास योगी जी जैसे नेता हैं, हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे पास नेताओं की झड़ी है, लड़ी है, कड़ी है, एक पर एक नेता है। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो मैं है और मेरे बाद मेरा बेटा है, बाकी छुट्टी, बाकी छुट्टी, कोई नहीं दिखता। और अब तो छोड़ो, पहले तो चाचा का भी ख्याल कर लेते थे, अब तो चाचा का भी ख्याल करना छोड़ दिया है। ये परिवार में भी बट गए हैं। ये परिवारवाद की पार्टी है। और हमारे यहां
हम सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम हम लोगों ने किया है। ऐसे संगठन को आगे बढ़ने और यशस्वी होने से कोई रोक नहीं सकता, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं बूथ अध्यक्षों से एक निवेदन करूंगा, हर घर तक पहुंचना है और हर घर के सदस्य तक पहुंचना है। इसके लिए हमको संकल्प लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाना है, उसमें आप सब लोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, अभी अभी योगी जी कोरोना के बाद वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ टीके लग चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका, जो अपने आप को बहुत आगे समझता रहा, हमारे पाश्चात्य देश जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत आगे रहे, लेकिन भारत में मोदी जी के नेतृत्व में टीकाकरण सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण हुआ है, तो भारत की भूमि पर हुआ, इस बात को समझना चाहिए। आज 118 करोड़ टीके लग चुके हैं, 118 करोड़। और मित्रों, ये चुनाव की दृष्टि से आप याद रखिए, लोगों ने प्रदेश के साथ और देश के साथ कितना गुमराह करने वाला काम किया। जब टीकाकरण हो रहा था तो हमारे नेता कह रहे थे, ये टीका मत लगाओ, ये टीका लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर कहते थे ये टीका मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अब मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? कोई फर्क आया कि नहीं? यही टीका लगाया ना। लेकिन इन लोगों ने जो देश को गुमराह किया, भोली जनता को गुमराह करने का काम किया, इस चुनाव में इनको मुंह तोड़ सबक दिलाने का काम आपका है, आपको करना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। मित्रों, अभी अभी योगी जी ने आपको बताया कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को होली तक 35 किलो चावल, दाल, नमक, तेल, ये सब देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर दीपावली और छठ तक 80 करोड़ की जनता को पिछले साल भी और इस साल अन्न दिया और अन्न मुफ्त दिया, ये हम जानते हैं। मित्रों, 100 साल पहले जब महामारी आई थी तो बीमारी से मरने से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। लेकिन मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, उनके नेतृत्व में जब कोरोना आया तो किसी को भूखा नहीं सोने दिया। 80 करोड़ की जनता को पूरा राशन दे करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को चलाने का काम किया है। मैं बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप चिंता करें कि ये जो योगी जी मोदी जी के आशीर्वाद से जो अन्न दे रहे हैं वो गरीब के घर पहुंचता है, इसको भी पूरा करने का काम हमारे बूथ के अध्यक्षों का है, उसको पूरा करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब अंधेरा छटता है और उजाला होता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन उजाले का अगर सुख लेना हो तो अंधेरे को हमेशा याद रखना चाहिए। पिछले 70 साल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया। हम एक नारा लेकर के चले थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। यह हमारा नारा था। लेकिन इस नारे को साकार करने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने, उनकी इच्छा शक्ति ने और अमित भाई शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के लगभग 800 से ज्यादा कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे।
अब धारा 370 हटने के बाद ये सारे कानून लागू हो रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि एंटी करप्शन एक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। 3 परिवार मौज मना रहे थे। भारत सरकार का पैसा खाए चलो, चले चलो, कोई पूछ